नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 2.1 जो है हमारी उसको भी सोल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जो चैप्टर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि जो चैप्टर 2 है उसके अंदर हम साइन कोस सिक कोसिक टैन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने उसके अंदर अच्छी तरह से समझा रखा है, तो आप वो वीडियो जो है उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमें जो क्लास 10th में जो एक टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, ये वाली, जैसे कि साइन एक्स 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 45 डिग्री कितना होता है 60 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री कितना होता है, इसी प्रकार से साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसिक एक्स सिक एक्स और कोट एक्स, ये सभी आपको याद करनी होंगी। और एक टेबल और है, ये जो एक्सरसाइज है इसके बगल वाले पेज पर ये वाली, तो इसके अंदर कहा है कि प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच, ठीक है। तो जो साइन है यहाँ पे, जो साइन है वो है -1 ये क्या हो गया डोमेन, और ये क्या होगी रेंज। -1 से लेकर -π/2 और π2 यहाँ तक है, ये हो गई डोमेन और ये हो जाएगी हमारी रेंज। अब है कोस इनवर्स 1, ठीक है। कोस इनवर्स जो है हमारा उसकी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे -1 से लेकर 0π तक। इसी तरह से कोसिक, जो कोसिक इनवर्स है उसकी हो जाएगी यहाँ पे r से लेकर -1 तक, और 1 से लेकर -π/2 से π2 तक, और इससे लेकर फिर 0 तक। ऐसे ही सिक इनवर्स की हो जाएगी -1 से लेकर 1 तक। अब 1 से लेकर 0π तक, 0π से लेकर -π/2 तक। ऐसे ही यहाँ पे 10 की हो जाएगी r से लेकर -π2 और π2 तक। इसी तरह से कोट की हो जाएगी 0π। इसको याद करने का एक इजी तरीका है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कि साइन का उल्टा कोस होता है, आपको पता है साइन का उल्टा कोस होता है। तो ये जो है ये इसमें मैच कर रहे हैं, -π/2 है तो इसमें मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको आपको याद रखना है कि कोसिक में 0 आएगा, लेकिन साइन इनवर्स में 0 नहीं आएगा, सिर्फ -π/2 और π2 आएगा। अब देखते हैं हम सिक के अंदर यहाँ पे 0π है से लेकर -π/2 तक, लेकिन जो हमारा यहाँ पे कोसिक है, कोसिक के अंदर अलग है। हमें इसके अंदर 3 चीज़ याद रखनी है, एक ये और एक ये, ठीक है। 0π, तो जो कोस की जो वैल्यू है वो है 0π, और कोट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0π। ये तो एक सी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और साइन और कोसिक जो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 0 याद रखना है कि 0 है। आपको याद करना है सिक के अंदर थोड़ा अलग है, उसके अंदर π/2 है। तो आप
याद कर लीजिएगा, अपने खुद से किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा इसको, और एक ये जो टेबल है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका ही यूज़ हम एक्सरसाइज 2.1 में करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। कहता है कि फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है इनकी। फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर एक क्वेश्चन समझ लोगे आप तो जो बाकी जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, यही है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे y को मान लेंगे, लिखेंगे कि लेट y, बिल्कुल आराम से समझना, लिख लिया। अब जो यहाँ पे है वो वैसे ही लिख देंगे, साइन इनवर्स 1/2 हमने यहाँ पे y माना है, और जो बाकी जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि जो y है हमारा और जो इन्वर्स है, इन्वर्स को हम y की तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y। एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसके अंदर अगर साइन इनवर्स x है हमारे पास, तो इसको आप किस टाइप से लिख सकते हैं, हम इसको 1/sin x के रूप में लिख सकते हैं, और अगर x इनवर्स दे दिया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। y था तो y हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, तो जैसे मैंने समझाया तो वैसे ही लिख देंगे इसको, 1/sin, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और -1/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि जो साइन है उसको y की तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन y, क्योंकि साइन जो y की तरफ जा रहा है तो साइन y हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 है, तो हम देखेंगे कि टेबल के अंदर, ये हमारी टेबल है, इसके अंदर देखेंगे कि जो 1/2 है, 1/2 यही है हमारा साइन 1/2। तो साइन 1/2 जो 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 के रूप में। तो चलिए इसको लिखते हैं। जो माइनस है वो साइन के आगे आ जाएगा, माइनस साइन। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे, π/6 के रूप में, ठीक है। और साइन इसका जो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि -π/6। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि
we know that the range of principal value of sine inverse is, अब हमारे पास ये आया यानी कि साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स को देखेंगे बुक के अंदर जो टेबल है वो, उसमें देखते हैं जो साइन इनवर्स है उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है। यहाँ पे जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज जो वो क्या है, -π/2 और π/2। चलिए इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसकी जो रेंज है वो है π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। यहाँ पे लिख देंगे कि जो साइन है, साइन -π/6 है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आई हमारे पास, -1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि यहाँ पे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या आई हमारे पास, -π/6 आई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर अब की बार भी समझ में नहीं आया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अच्छे से समझ लेना, कोई बात नहीं अगर अब की बार समझ में नहीं आया तो, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसको और भी अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, कोस इनवर्स √3/2। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इसको। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स और √3/2, यही है। अब ठीक है, इसकी भी हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है, एक अच्छे से समझना अब की बार, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। लेट वाई मानेंगे जैसे हमने उस क्वेश्चन के अंदर माना था, लेट वाई, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कोस इनवर्स √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल ईजी है। अब क्या करेंगे, जो y है उसको यहाँ पे लिखेंगे। मैंने बताया था कि इस टाइप, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1/cos के रूप में लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने। और ये जो है ये डायरेक्ट यहाँ पे पैसे ही आ जाएगा जैसा है, √3/2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम कोस को y की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस y इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, यानी कि √3/2। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आराम से देखना। अब क्या करेंगे कि जो √2 है, √3/2 है हमारे पास,
इसको हम टेबल के अंदर चेक करेंगे। जो 10th क्लास में जो हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके अंदर देखेंगे कि जो कोस √3/2 जो है वो कौन सी डिग्री में आ रहा है, 30 डिग्री में आ रहा है, 45 डिग्री में आ रहा है, या फिर 60 डिग्री में आ रहा है। चलिए देखते हैं उसको। इस टेबल के अंदर हमारा है कोस ये रहा √3/2। तो 3/2 जो वो 30 डिग्री में आ रहा है, और 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। हमने कहा कि जो कोस है हमारे पास, इसको हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। अब जो हेडिंग लिखी थी हमने वो वही रहेगी जो उस क्वेश्चन में लिखी थी, वैसे ही लिख देंगे इसको भी। वी नो that range of the principal, एक बार बनाओगे ना आप तो ये हेडिंग भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, किसकी देख रहे हैं हम, कोस इनवर्स की देख रहे हैं। कोस इनवर्स और √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज देख रहे हैं। तो जो बुक में जो टेबल है उसमें देखते हैं। यहाँ पे कोस इनवर्स की वैल्यू क्या है, 0π है। तो लिखते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू है वो है 0 से π तक। हो गई यहाँ पे 0 से π तक। डेट इज कोस π/6 और √3/2, यही है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दी प्रिंसिपल वही एडिंग है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी बिल्कुल, ऑफ कोस इनवर्स हमारे पास है √3/2, और इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, यानी कि √6, यही आई है √6, यही वैल्यू आई है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात और बता देते हैं आपको कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कोस इनवर्स 1 √3/2, अगर यहाँ पे माइनस होता, इस जगह पे माइनस होता, तो ये कैसा होता है, यहाँ पे किस टाइप से बनता है। तो ये बनता यहाँ पे कि जो कोस है यहाँ पे कोस -π यही है, और π/6 इस टाइप से बनता है। अगर माइनस होता तो ही बनता। और ये रूल है, ये किसके अंदर लागू होगा, उसकी जो पावर है वो क्या हो, 0 से, यहाँ पे 0 से π तक जो टेबल के अंदर है वो 0 से π तक हो और उसके अंदर माइनस मौजूद हो, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। इस टाइप से बनाएंगे उसको। तो चलिए आ गया आपको समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, कोसिक इनवर्स 2। ये भी थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि
कोसिक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ निकालेंगे हम। तो जो पहले करते थे हम, यानी कि y को लेते थे, तो उसी प्रकार से हम y को लेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे y, लेट y, हमने y को माना यहाँ पे, ठीक है। लेट y, इसके आगे जो चीज़ है वो क्वेश्चन में दी है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, कोसिक इनवर्स और 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या करेंगे कि जो कोस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कोस लिख लिया हमने, कोसिक, कोसिक है ये, कोसिक को हमने यहाँ पे लिख लिया। वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई लिखा और इज इक्वल टू 2। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको आप कोसिक, यानी कि इसको आप 1/कोसिक के रूप में भी लिख सकते हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से किया है। तो ये हो जाएगा कोसिक, जो 2 है उसको देखते हैं कि टेबल के अंदर कोसिक जो है वो 2 कौन सी डिग्री में आता है। तो ये टेबल है, इसके अंदर देखते हैं कि जो कोसिक है यहाँ पे, कोसिक 2 जो है वो फिर से 30 डिग्री में आ रहा है। अभी तक जितना बनाया तो वो 30 डिग्री हो रहा था, लेकिन और ये भी 30 डिग्री हो रहा है। उसको हम π/6 के रूप में लिखते हैं। तो आपको ये π/6 जो वो याद हो गया होगा, क्योंकि उसको हम 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 6 से काट दें तो क्या हो जाएगा 30 को हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको हम यहाँ पे π/6 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वही हेडिंग लिखेंगे कि वी नाउ डैट, अच्छे से लिखते हैं, वी नाउ डैट द रेंज of the principal values प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है, कोसिक इनवर्स 2, यही है क्वेश्चन में। अब हम कोसिक इनवर्स 1 को देखेंगे, जो बुक के अंदर जो टेबल है उसके अंदर कि उसकी रेंज क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो चलिए देखते हैं। तो जो कोसिक की वैल्यू है यहाँ पे वो है -π/2 और π/2 और 0, यही है। चलिए लिखते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं कि -π/2 और π/2 और क्या है -0, लिख लिया हमने यहाँ पे। ये हो जाएगा कोसिक हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोसिक दिया है। तो ये हो जाएगा कोसिक, इसको हम 1/6 के रूप में लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 2 लिख देंगे कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 2 जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। तो उसकी जो रेंज है हमने यहाँ पे देखी, ये आई थी -π/2 और π/2 -0। तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे,
पाई/6 के रूप में। यही आया हमारे पास कि जो कोस इनवर्स 1 और 2 है इसको हम पाई/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4th नंबर tan इनवर्स माइनस यहाँ पे √3, यही है। तो लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में कहा है कि जो tan इनवर्स 1 है वो है -√3, यही है हमारे पास। लेट y माना हमने, आप यहाँ पे x y z कुछ भी मान सकते हो, इज इक्वल टू क्या कहता है कि tan इनवर्स 1, थोड़ी तेज़ी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स 1 जो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हमने लेट y माना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan y इज इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब tan इनवर्स 1 है यहाँ पे तो 1/10 भी लिख सकते हो आप। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये छोटा हो जाएगा इससे और जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि जो वीडियोस है वो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो 10, चलिए बनाते हैं इसको। अब हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि जो tan -√3 है वो टेबल के अंदर कब आता है उसको देखते हैं। tan के अंदर जो √3 है वो आता है 60 डिग्री के अंदर। 60 डिग्री के अंदर आया हमारे पास, यहाँ पे आया √3 60 डिग्री के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। तो चलिए उसको लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -पाई/3। अब ये -पाई/3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। और माइनस इज इक्वल टू -√3 हो गया यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, वो डेफिनेशन रह गई हमारी यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ऐसा करते हैं, पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं। वी नाउ डैट the range of the principal value of क्या है हमारे पास tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी हमारे पास, आगे क्या है -√3 है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगी, वही बुक के अंदर जो टेबल है उसके अंदर देखते हैं। वैसे तो आपको जो टेबल है वो याद करनी होगी, दोनों टेबल्स। यहाँ पे जो 10 है वो हो रही है, उसकी जो रेंज है वो आ जाएगी यहाँ पे -पाई/2 और पाई/2, यही है। चलिए इसको लिखते हैं। हमारी रेंज आई यहाँ पे पाई/2 और पाई/2, -पाई/2 और पाई/2, यही है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डैट इज 10 जो है हमारे पास। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, पाई/3 के रूप में लिख सकते हैं इसको, और -√3 जो 60 डिग्री था उसको हम ये जो पाई/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, और इज इक्वल टू -√3। यहाँ पे लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10
ऑफ देन tan इनवर्स माइनस √3, यही है हमारे पास क्वेश्चन में। तो इज π/3, ठीक है, वही लिखा हमने यहाँ पे, जो और क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा था वही है, बिल्कुल इजी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप से बनेगा। क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, कहता है कि cos इनवर्स -1/2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है 5 और कहता है कि cos इनवर्स जो है वो 1/2 है। आंसर वही लेट वाई मानते हैं हम, जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे, cos इनवर्स 1 और -1/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम cos को y की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y हो गया यहाँ पे cos y और -1/2। 1/2 जो है cos, वो देखते हैं कि टेबल के अंदर कि वो कितने डिग्री पर आ रहा है। यहाँ पे जो cos है, cos 1/2 जो है वो आ रहा है यहाँ पे 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री को हम किस टाइप से लिखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो यही था, क्योंकि हम इसके अंदर ये कैसे बनेगा इस टाइप से बताऊंगा मैं कि ये कैसे बनेगा ये, क्योंकि इसके अंदर माइनस में दिया है। और जो cos इनवर्स 1 और 1/2 जो है, cos इनवर्स 1 उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक है, 0 से पाई तक। तो चलिए इसको बनाएंगे कि किस टाइप से बनेगा, अच्छे से समझना है इसको। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास आया है यहाँ पे 1/2 क्या है, 60 डिग्री के अंदर है। तो 60 डिग्री जो है उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, π/3 के रूप में लिख सकते हैं। जो पीछे जो क्वेश्चन किया था हमने उसके अंदर भी 60 आया था, उसको हम कैसे लिखे थे, π/3 के रूप में लिखे थे हम। तो इसको भी हम लिखेंगे π/3 के रूप में। चलिए लिखते हैं। जो माइनस है वो cos के आगे आ जाएगा, और इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, π/3 के रूप में, क्योंकि ये 60 डिग्री के टेबल यहाँ पे आ रहा है। तो हम 60 को डिग्री जो है उसको हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसको किस टाइप से बनाएंगे, जो समझाया था मैंने इस टाइप से, उसको देखेंगे हम। यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे माइनस है। तो जो cos है उसका माइनस हट जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, -π/3। बिल्कुल ईजी है। क्या हो जाएगा, cos 3 जो है वो इससे क्या कर जाएगा, इससे हम डिवाइड देंगे, यानी कि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो 1 में गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 पाई और माइनस पाई, ये आ गया। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 2π/3 यही आएगा, क्योंकि 3 पाई है, इसके अंदर से 1 पाई क्या हो गया, कट गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या है, 2π/3। बिल्कुल ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि we know that the range of the principal value
ऑफ क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 1 और -1/2, यही है हमारे पास। तो उसकी जो वैल्यू है वो देखेंगे, बुक के अंदर देखते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने बताई भी थी कि 0 से पाई तक। तो चलिए बुक में देख लेते हैं एक बार। कोस की जो रेंज है वो है 0 से पाई तक, ठीक है, यही बताएगी। आपको ये याद करनी होगी कैसे भी करके, अपने माइंड से ये याद करनी पड़ेगी। इसकी रेंज जो वो 0 से पाई तक है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि कोस जो है वो आया था हमारा 2π/3, यही था। और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1 क्या था, 1/2, यही था 1/2। वो क्या आ रहा है हमारे पास, 2π/3, यही आ रहा है। अब यहाँ पे 2π/3 कैसे आया, क्योंकि आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेबल में देखिए कि जो हम यहाँ पे -1/2 है, यानी कि 1/2 वो 60 डिग्री में आ रहा है। तो 60 डिग्री को हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही तो है, यहाँ पे लिख दिया हमने। और यहाँ पे माइनस हुआ जैसे ही, तो क्या हुआ, 2π/3 के रूप में बदल गया। वही लिखा है यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि tan इनवर्स -1, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको भी बनाते हैं, फटाक से बनाते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जो tan इनवर्स है वो है -1, यही है। आंसर लिखते हैं यहाँ पे, लेट y हमने माना यहाँ पे tan इनवर्स 1, और इसको हम -1 के रूप में लिख देंगे। जैसा है यहाँ पे वैसा ही लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो tan है उसको y की तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan y, यही होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये आ गया हमारे पास -1। अब यहाँ पे -1 है वो हट जाएगा और tan के आगे आ जाएगा, आ गया। अब हम देखेंगे जो -1 है वो tan के अंदर कौन से डिग्री में आ रहा है। तो tan के अंदर देखते हैं, वही टेबल के अंदर देखेंगे कि जो tan है वो 1 है हमारे पास, और वो आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री के अंदर, ठीक है। तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4 के रूप में, लिख सकते हैं हम यहाँ पे π/4 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देंगे यहाँ पे π/4 के रूप में लिख दिया हमने। अब क्या होगा कि जो tan का जो माइनस है, -tan, वो पाई पर लग जाएगा, -π/4 हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में आपको। और यहाँ पे वही हेडिंग लिख देंगे कि वी नो डैट प्रिंसिपल रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1, और क्या है -1, यही है। चलिए इसकी देखते हैं कि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी। बुक में देखते हैं, tan की रेंज यहाँ पे -π/2 है और π/2 है, यही होगी। चलिए लिखते हैं इसको। बार बार टेबल की ज़रूरत पड़ रही है हमें, आपको कैसे भी करके अपना माइंड लगा के ये जो टेबल है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे कि 10, इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, हमारे पास आया कि पाई/4 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और क्या है, -1 लिख देंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1, यही है क्वेश्चन में। इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है -π/4। ये आंसर हो जाएगा हमारा। जो वैल्यू आएगी वो पाई में ही आएगी, ठीक है, याद रखना है, जो वैल्यू आएगी वो पाई में आएगी। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर सभी की वैल्यू आएगी पाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो भी। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सिक इनवर्स 1 2/3। चलिए लिखते हैं इसको। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सिक इनवर्स 1 और 2/√3 है, √3 यही है हमारे पास। एक बार अच्छे से लिख देंगे इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही हम यहाँ पे मान लेंगे आंसर करते टाइम कि जो लेट वाई जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, सिक इनवर्स 1 और क्या है 2/√3, यही है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि जो सिक है वो वाई की तरफ जाएगा, तो उसके अंदर जो वाई है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो सिक वाई हो जाएगा। ये जो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3, यही आएगा हमारे पास। अब देखेंगे कि जो सिक है √3 जो टेबल के अंदर कहाँ पे आ रहा है। तो जो सिक है, सिक के अंदर 2/√3 जो 30 डिग्री में आ रहा है 30 डिग्री के अंदर। उसको हम 30 डिग्री को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे π/6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 30 आएगा अगर इसको काटे तो π/6 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं जल्दी से, इसको हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वही डेफिनेशन लिख देंगे कि वी नो डैट द रेंज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सिक इनवर्स 2/√3, यही है 2/√3 इज। इसकी देखते हैं कि रेंज कितनी है, बुक में देखते हैं टेबल के अंदर। सिक की है हमारे पास, सिक इनवर्स की है हमारे पास 0 से पाई और -π/2। चलिए लिखते हैं इसको। इसकी रेंज है 0 से पाई और π/2 होगी। सच डैट सिक π/6, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। और क्या आया हमारे पास 2/√3, लिख देंगे कि वही चीज़ हेडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्या था 2/√3 था हमारे पास, 2/√3 इज π/6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो भी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोट इनवर्स √3। चलिए बनाते हैं इसको भी, चलिए जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर और कहता है कि जो कोट है, कोट इनवर्स 1√3, ये है। आंसर लिखेंगे यहाँ पे,
आंसर मान लेंगे कि लेट वाई हमने माना इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि कोट इनवर्स 1 और √3 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो कोट है इसको वाई की तरफ सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोट वाई हो जाएगा हमारे पास। क्या बचेगा हमारे पास, √3, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे कि कोट के अंदर √3 जो है वो कौन सी डिग्री में आता है। चलिए देखते हैं। टेबल के अंदर जो कोट है हमारे पास √3 आया तो वो 30 डिग्री के टेबल में आया। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 के रूप में लिख सकते हैं हम। चलिए लिखते हैं इसको भी। इसको हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। अब वही यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कि we know that the range of principal value of कोट इनवर्स 1 यही है हमारे पास, और क्या है π3। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 0 से π तक। ठीक है, यही है रेंज। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको। टेबल के अंदर कोट की रेंज यहाँ पे क्या है, 0 to π, यही है। चलिए आगे लिखते हैं कि जो कोट को हम π/6 यह है हमारे पास, और √3 है, लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे कि दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1 √3 इज π/6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर। ये समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोट इनवर्स 1 और -1/√2 यही कहता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर, और क्वेश्चन कहता है कि जो कोस इनवर्स 1 है वो है 1/√2। आंसर लिखते हैं। लेट वाई माना बिल्कुल वही जैसा है वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे 1/√2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कोस को वाई की तरफ करेंगे तो क्या जाएगा, कोस वाई यही होगा इज इक्वल टू 1/√2, यही बचेगा हमारे पास। अब जो माइनस है वो कोट के आगे आ जाएगा, और इसका जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कोस आया हमारे पास, माइनस कोस आया हमारे पास। अब देखेंगे कि जो 1/√2 जो है टेबल के अंदर देखेंगे कि ये कौन सी डिग्री में आ रहा है, कोस की डिग्री में। यहाँ पे कोस है हमारे पास आया 1/√2, तो कोस के अंदर 1/√2 जो है वो 45 डिग्री के अंदर आ रहा है। तो 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री को हम π/6 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हम 6 के रूप में, नहीं लिख सकते क्योंकि हम उसको 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं π/6 के रूप में। तो लेकिन हमारे पास 45 डिग्री है तो हम उसको किसके रूप में लिखेंगे, π/4 के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको π/4 के रूप में लिखते हैं। और अब हमारे पास माइनस में है तो, और इसकी जो रेंज है वो क्या जाएगी, 0 से π। थोड़ा वही क्वेश्चन है, एक बार हमने बना लिया ऐसा क्वेश्चन, फिर से आ गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या होगा कि इसको हम π - π/4
4, इस टाइप से बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है, और माइनस आगे आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोस, इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे क्या है, 1 है। सपोज डैट इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम आया 4, तो 4 1 है तो क्या आ गया, 1 बार में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई यही आएगा, और 1 में जा रहा है तो क्या आ जाएगा, पाई। हमारे पास क्या आया, कोस 3 पाई और 4, यही आया हमारे पास, 4 है ये आया हमारे पास। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, वही हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे जल्दी से कि वी नाउ डैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दी, क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 1 और क्या है 1 -1√/2, यही है। और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से पाई तक। अपनी बुक में देखना कि 0 से पाई तक ही है। सच डैट कोस क्या है हमारे पास, 3π/4 लिख देंगे इसको, और 1/√2 ये है हमारे पास। अब द प्रिंसिपल वैल्यू, ये हेडिंग लिखने में टाइम लग रहा है और वीडियोस भी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। 1/√2 इज 3π/4, यह है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो π/4 आया था, यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार, π/4 आया था हमारे पास यहाँ तक तो। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे डिवाइड और माइनस होके क्या है हमारे पास, 3π/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोसिक इनवर्स -√2, चलिए लिखते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, और क्वेश्चन में बोलता है कि कोसिक इनवर्स -√2, यही है। चलिए बनाते हैं फटैक से आंसर। लेट वाई माना हमने, ये हो जाएगा कोसिक, ये कोसिक है इनवर्स 1 और -√2। जल्दी से बनाते हैं इसको, वाई की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोसिक वाई हो जाएगा, हर बार होता है ये तो, और -2। हमने जितने क्वेश्चन बनाए तो हम क्या कर रहे हैं, कोसिक को वाई की तरफ सेंड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब क्या करेंगे कि इसका जो ये जो माइनस है वो हट गया, कहाँ आ गया, कोसिक के आगे आ गया। अब देखेंगे कि जो √2 है कोसिक के अंदर, टेबल के अंदर देखेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है। कोसिक के अंदर 2 जो है, 2 ही है हमारे पास, 2 है कोसिक के अंदर, वो आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री की टेबल के अंदर, साइड में आ रहा है।